ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ सरकार की जिम्मेवारी। दोस्तों, वैसे तो बिहार और दिल्ली के बीच में 1100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है, लेकिन बिहार की धरती से राहुल गांधी ने दिल्ली की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं, सत्ताधीशों को झकझोर कर रख दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। क्या कहा है उन्होंने, ये बताऊंगा, और किस तरह से गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ गई हैं ये भी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि बिहार के अंदर राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लाखों की भीड़ जमा हो रही है, और ये यात्रा अपने आप में चुनाव आयोग के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर पर आफत बन गई है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं SIR की जो प्रक्रिया बिहार में हो रही है उसकी खामियों को, और साथ ही साथ वोट चोरी के आरोप तो अलग से वो लगा ही रहे हैं। अब इस वोट चोरी के आरोप के बीच में एक और मामला गुजरात से निकलकर सामने आया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और बुरा फंस गई है। गुजरात लॉबी के होश उड़ गए हैं, पसीने छूटने लगे हैं। क्या है वो मामला, वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले राहुल गांधी मंच से क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया, इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। तो बीजेपी का जो गुजरात मॉडल था वो कोई विकास का मॉडल नहीं था, आर्थिक मॉडल नहीं था, बल्कि वोट चोरी का मॉडल था। ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, और इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी मैं अब आपको बता देता हूं। दरअसल भास्कर ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पेश की है, और इस रिपोर्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी हिल गई है, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर है। चुनावी जो चंदा दिया जाता है उसमें किस तरह से घपलेबाजी की गई है, और उन घपलेबाजी के तार क्या भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ रहे हैं, यह भी अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर देखिए जरा। लिखा है, गुजरात में चुनावी चंदे का बड़ा खेल, 10 गुमनाम दलों को 4300 करोड़ रुपए का चंदा, खर्च 39 लाख, बताया 3500 करोड़ रुपए। इसमें टॉप 10 दलों के नाम भी लिखे हैं। इन दलों को आमतौर पर तो हम लोग नहीं जानते हैं, आप भी शायद ही जानते हो इन दलों के नाम। लोकशाही सत्ता पार्टी 1045 करोड़ रुपए का दान मिला है इनको। भारतीय नेशनल जनता दल 962 करोड़ रुपए का दान मिला है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, इनको 663 करोड़ रुपए का दान मिला है। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी 608 करोड़ रुपए। सत्यवादी रक्षक पार्टी 416 करोड़ रुपए। भारतीय जन परिषद 249 करोड़ रुपए। सौराष्ट्र जनता पक्ष 200 करोड़ रुपए। जनमन पार्टी 133 करोड़ रुपए। मानवाधिकार नेशनल पार्टी 120 करोड़ रुपए। गरीब कल्याण पार्टी 138 करोड़ रुपए का दान पा जाती है। किस तरह से पा जाती है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि ये दल बेनाम है, यानी कि इनको कोई नहीं जानता है। दोस्तों, इन दलों के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत कम चुनावी मैदान में नजर आते हैं, और इन्होंने बहुत कम चुनाव लड़ा है, बहुत कम इनको वोट मिला है। एकाध लोग शायद ही ऐसे हों जिनको आप जानते हो। आप क्या, जो गुजरात में रहते हैं वो लोग जानते हो, गुजरात के बाहर तो कोई भी इन लोगों को नहीं जानता। और अपने आप में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि गुजरात के अंदर इतना बड़ा चुनावी धंधे का खेल, ये गंदा खेल चल रहा था, और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। चुनाव आयोग अपने आप में बहुत सक्रिय है, ये बात ज्ञानेश कुमार जी कह रहे थे। ज्ञानेश कुमार जी बता रहे थे कि हम एक वोटर के लिए कितनी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन यहां तो पूरी पूरी पार्टियां फर्जीवाड़ा कर रही हैं, चुनावी खेल खेल रही हैं, चंदा लेकर गंदा धंधा चला रही हैं, और किसी को कोई खबर नहीं है। और ये गुजरात में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, लेकिन उसी के शासन में जहां पर
मतलब दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात के अंदर, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में विराजमान है और इस तरह का खेल चल रहा है। अब बताइए ये खेल किस तरह से एक्सपोज हुआ है और उस खेल में अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से फंस गई है। राहुल गांधी इसको अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, देखिए जरा। गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें और पैसा कहां गया? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगा जाएगा या फिर कानूनी बदल दिया जाएगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके? #वोट चोरी। तो राहुल गांधी इस मुद्दे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, चुनाव आयोग को घेर रहे हैं और साथ ही साथ बात कर रहे हैं संविधान की, इस लोकतंत्र की रक्षा की। अपने आप में सवाल ये दोस्तों खड़ा होता है कि हमारी और आपकी एक एक पैसे की निगरानी की जाती है। हम अगर कहीं पर ज्यादा पैसा बैंक में जमा कर दें, ज्यादा निकासी कर दें, तो उसके लिए सबूत मांगे जाते हैं, कहा जाता है आप कहां पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर कहां से पैसा आया। लेकिन यहां 4300 करोड़ रुपए चुनावी चंदे के तौर पर जो बेनाम पार्टियां हैं उनको दिया जा रहा है और ये कहां खर्च कर रही हैं, कैसे खर्च कर रही हैं। जब ऑडिट हो रहा है तब कुछ और कहानी निकलकर सामने आ रही है इन पैसों की। अपने आप में सवाल तो खड़े ही होंगे दोस्तों कि इस लोकतंत्र का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लगाया गया कर्नाटक की एक सीट को लेकर राहुल गांधी ने 7 तारीख को, आपको याद होगा दोस्तों, ज्यादा दिन नहीं हुए अभी, 7 तारीख ही थी जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी 20 ही दिन गुजरे हैं दोस्तों। और राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया कि एक जगह पर बहुत सारे वोटर्स हैं, 00 उनके पते बताए गए हैं, माता पिता का जो नाम लिखा हुआ है वो अजीब सा लिखा हुआ है। ये तमाम अनियमितताएं थी, इनको लेकर जवाब देना चाहिए था ज्ञानेश कुमार जी को, लेकिन वो जवाब देने तो आए, फिल्मी डायलॉग मारकर चले गए कि भाई आप एक हफ्ते में एफिडेविट नहीं देंगे तो फिर आप गलत हैं, हम आपके जो आरोप हैं उनको खारिज कर रहे हैं और आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। अब बताइए माफी किसे मांगनी चाहिए जब 4300 करोड़ रुपए की हेराफेरी हो रही है यहां पर गुजरात के अंदर? एफिडेविट मांगिए जाकर ना ज्ञानेश जी। और क्या आप मांग पाएंगे? क्या आपकी इतनी हिम्मत है? खुला चैलेंज है भाई। राहुल गांधी तो मन से कह रहे हैं कि मांगिए जाकर एफिडेविट, क्या आप मांग पाएंगे? अपने आप में सवाल तो है दोस्तों। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक हैं, गुजरात मॉडल समेत दिल्ली की चूल्हे हिली हुई हैं, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया।